बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जिसके एक श्राप से देवता कांप उठते थे, आज वही स्वयं मृत्यु के सामने खड़ा है। यह चीख किसी साधारण मनुष्य की नहीं है, यह आवाज है महर्षि दुर्वासा की। एक पूरे वर्ष से वे भाग रहे हैं। तीनों लोकों में बस एक ही शब्द गूंज रहा है, बचाओ। सबसे पहले वे ब्रह्मा के पास पहुंचे, लेकिन उत्तर मिला, यह नारायण का चक्र है, यहाँ से चले जाओ। फिर वे दौड़ते हुए महादेव शिव के पास पहुंचे। शिव ने कहा, मेरे त्रिशूल की भी इसके सामने कोई शक्ति नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरी आशा लेकर वे नारायण के पास गए, लेकिन वहां भी वही उत्तर मिला, जाओ। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रश्न है, दुर्वासा ने ऐसा क्या कर दिया था? यह कथा है सूर्यवंशी राजा अम्बरीश की। धन, वैभव, सेना, सब कुछ उनके पास था, लेकिन इन सबसे ऊपर थी नारायण के प्रति उनकी अटूट भक्ति। वे कठोर एकादशी व्रत रखते थे। इस व्रत का केवल एक नियम था, ठीक समय पर व्रत तोड़ना, एक पल की भी देरी और सब कुछ नष्ट। उसी निर्णायक क्षण द्वार पर आकर खड़े हो गए महर्षि दुर्वासा। अम्बरीश ने विनम्रता से कहा, महाराज, स्नान करके आइए, फिर हम भोजन करेंगे। दुर्वासा नदी की ओर गए, लेकिन जानबूझकर देर करने लगे। मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, समय समाप्त हो रहा है। अम्बरीश भयानक द्वंद में फंस गए। अतिथि से पहले भोजन अपमान और भोजन न करना व्रत भंग। अंततः उन्होंने एक निर्णय लिया, न अन्न न फल, केवल एक बूंद जल। उसी क्षण दुर्वासा लौट आए। सब जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे चिल्लाए, इतनी बड़ी धृष्टता! उन्होंने अपनी जटा से बाल नोचकर भूमि पर पटक दिया। क्षण भर में एक भयानक अग्नि राक्षस प्रकट हुआ और अम्बरीश की ओर दौड़ा, लेकिन अम्बरीश तनिक भी नहीं हिले। उनके मुख से केवल एक शब्द निकला, नारायण। आकाश फट पड़ा, सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। एक ही क्षण में राक्षस भस्म हो गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। चक्र अब घूमकर दुर्वासा की ओर बढ़ने लगा। भय से कांपते हुए दुर्वासा तीनों लोकों में भागने लगे। ब्रह्मा, शिव, नारायण, किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की। अंततः थक-हारकर वे अम्बरीश के पास लौट आए, चरणों में गिरकर रोने लगे। और ठीक उसी क्षण एक भक्त की क्षमा से सुदर्शन चक्र रुक गया। कमेट में लिखा, जय श्री नारायण।